Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Pratanisha Yadav, currently doing my internship from Maulana Azad Institute of Dental Sciences, New Delhi. That is MAIDS New Delhi. So in my previous videos, I am getting many comments of you guys कि कट ऑफ बता दो, hostel facilities, mess facilities and all about MAIDS. Yes, it is the best premium institute जो BDS करवाता है, ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट. सो हम शुरू करते हैं BDS की सीट्स से. देयर आर टोटल 50 सीट्स, मतलब UG में 50 सीट है. नीट दे के आप आते हो तो 50 सीट है यहाँ पे फॉर BDS, ठीक है. 50 में से भी 42 सीट्स आर फॉर DU कोटा, मतलब अगर आपने 11th-12th यहीं से की है तो 42 सीट्स आर फॉर यू, ठीक है. 6 सीट्स होती है ऑल इंडिया के लिए, बट ऑल इंडिया से टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे बैच से कोई नहीं था, तो बेसिकली 50 की DU वाले ले जाते हैं. ऑल इंडिया वाले आ सकते हैं, ठीक है. 6 सीट्स हैं उनके लिए, ठीक है. तो अब चलते हैं हम कैटेगरी में. कैटेगरी में 6 सीट्स होती हैं SC के लिए. 6 फॉर SC, 3 फॉर ST, ठीक है. 11 सीट्स फॉर OBC एंड 3 सीट्स फॉर EWS. आई रिपीट, 6 फॉर SC, 3 फॉर ST, 11 फॉर OBC एंड 4 फॉर EWS, ठीक है. इसके बाद चलते हैं फीस इज़ लाइक मैं बताऊंगी पर ईयर की, ठीक है. फर्स्ट ईयर में हमने भरी थी 4800 कुछ, दैट इज़ 5000 के अराउंड, जिसमें हमारी सिक्योरिटी फ़ीस भी इंक्लूडेड थी. मतलब हम यहाँ से 5 साल के बाद जाएंगे तो उसमें से ही कुछ अमाउंट था जो हमें मिलने वाला है. सेकेंड ईयर में कुछ 3000 के अराउंड होती है, थर्ड ईयर में 4000 के अराउंड एंड फाइनल ईयर में 5 to 6000 के अराउंड फ़ीस है पर ईयर. तो ये हो गया फ़ीस के बारे में. और अगर आपने 4 साल BDS यहाँ से कर लिया फिर आप बन जाते हो इंटर्न की यहाँ पे स्टाइपेंड है 23,500 पर मंथ, ठीक है. मतलब कि अगर आपने यहीं से BDS किया है 4 साल तो आपको एक स्टाइपेंड मिलती है विच इज़ क्वाइट गुड अमाउंट, 23,500 पर मंथ मिलता है. बट अगर आपने BDS कहीं और से किया है और आप यहाँ पे एक्सटर्न, तो आपको मिलती है 3000 पर मंथ. एक्सटर्नशिप की मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है न्यू, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट इज़ अबाउट हॉस्टल फैसिलिटीज़ इन MAIDS फॉर अंडर ग्रेजुएट्स. हाँ, हॉस्टल इज़ अवेलेबल फॉर BDS स्टूडेंट्स. यहाँ पे सेम ही कैंपस है फॉर MAMC एंड MAIDS, दैट इज़ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का भी सेम कैंपस है एंड सेम हॉस्टल फैसिलिटीज़ है फॉर MAIDS वालों के लिए, दैट इज़ BDS वालों के लिए, ठीक है. हम उसी हॉस्टल में हमें रूम अलॉट्स होते हैं जहाँ पे MAMC में MBBS वालों को होते हैं. बट यहाँ पे प्रेफरेंसेस होती है, लाइक सब अप्लाई करोगे सबको नहीं मिलेगा, ठीक है. तो बेसिकली पहले देखते हैं ऑल इंडिया वाला आया है कि नहीं आया. ऑल इंडिया की डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है. फिर हम चलते हैं डिस्टेंस वाइज पे हॉस्टल रूम अलॉट होना शुरू होते हैं. अगर आपको अलॉट हो चुका है MAIDS और आपको हॉस्टल चाहिए तो यहाँ पे पता करो वेयर इज़ द डिपार्टमेंटल कैंटीन. डिपार्टमेंटल कैंटीन के आगे एक प्रिंट की शॉप है, वहाँ से बोलो कि हमें हॉस्टल का फॉर्म चाहिए. वही लोग हॉस्टल का फॉर्म निकाल के देंगे, उसको फिल करो. फिल करने के बाद अपने कॉलेज यानी MAIDS के पास जाओ, ठीक है. वो लोग इस पर स्टैम्प लगा के देंगे कि येस ये हमारा बच्चा है. हम ये सारे डिटेल्स को चेक करते हैं, इस पर स्टैम्प लगा के देंगे ऑफिशियली कि हाँ द डिटेल्स आर करेक्ट. वो लोग लगा के देंगे. फिर वो वाला फॉर्म आपको हॉस्टल में सबमिट करना है. उसके बाद आपको हॉस्टल अलॉटमेंट्स होंगे. सो ये चीज़ें हमें नहीं पता थी एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हॉस्टल को अप्रोच कैसे करें. तो ये है अप्रोच कि अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, आप यहाँ पे आते हैं, तो अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो पहले ढूंढो DC इज़ डिपार्टमेंटल कैंटीन. उसके सामने प्रिंट की शॉप है, वहाँ से हॉस्टल का फॉर्म मिलता है. हॉस्टल का फॉर्म वहीं से मिलता है, ना कॉलेज देता है ना हॉस्टल देता है, ठीक है. हॉस्टल का फॉर्म लो, उसको फिल करो, कॉलेज से वेरीफाई कराओ, वेरीफाई कराने के बाद हॉस्टल में दो. आई होप इट्स वेरी क्लियर एंड दिस इज़ वेरी गोल्डन टिप. भाई ये पता होता ना तो काम बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं और बहुत चक्कर लग जाते हैं. आपको बार बार आना पड़ता है. एक बार एक चीज़ पता चलती है एक दिन और वो लोग वेरीफाई कराने में एक दिन लगाते हैं. आपने आज दिया तो कल वेरीफाई होकर आएगा, उसके बाद आपको हॉस्टल में देना है. सो मैंने बता दिया है फॉर ईजी एंड फॉर योर पर्पस. चलो सो आगे चलते हैं यार कट ऑफ पे. कट ऑफ जैसे मैंने 24 में लास्ट ईयर देखा था नीट का पैटर्न, दैट इज़ वेरी अनफेयर टू बी वेरी ऑनेस्ट.
अगर आई होप NTA ऐसा पेपर वापस से ना करे, वेरी फेयरली उसे कंडक्ट करे, फेयरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करे, फेयरली ही सारे एडमिशन्स हों, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में लेते हो एडमिशन तो इट इज़ अबाउट 23 to 24,000 के अंदर आपकी रैंक आनी चाहिए। मैं रैंक बता रही हूँ, मार्क्स का तो देखो बहुत ज़्यादा ही यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया। सो आई एम ऑल्सो वेरी शॉक्ड कि भाई क्या ही हो रहा है यहाँ पे। हमारे टाइम पे 610 तक में एडमिशन हुए थे, फिर जूनियर्स आए 650 पे भी हुए हैं। इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड आई कैन नॉट कमेंट इट नाउ। एंड मैंने अभी एक्चुअली एनालाइज भी नहीं किया है नीट की रैंक वगैरह ना, तो मैं इन जनरल बता रही हूँ 23 to 25,000 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आपको जनरल कैटेगरी में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अबाउट क्या हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके अपनी नीट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें या नहीं करें, दैट मीन्स हम पार्शियल ड्रॉप लें या नहीं लें, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आपको क्या करना है। अगर आप किसी के बोलने के बाद PDS कर रहे हो कि यार नहीं होता तो ले ले, ये भी आपकी चॉइस है। मतलब आपको लगता है कि आप कर सकते हैं MBBS, देन ऑफ कोर्स गो फॉर इट। और आपको लगता है कि एक होता है ना मोरल डाउन हो रहा है आपका कि नहीं करना था, मुझसे करवाया गया है, तो प्लीज़ मत करो, ठीक है। जस्ट थिंक थोड़ा लॉजिकली कि 4 साल आपने यहाँ पे किया BDS भी, फिर आपने इंटर्नशिप भी की, और उसके बाद आप ऐसे बोलोगे हमसे तो करवाया गया है। यार दैट इज़ नॉट फेयर। मतलब आपकी एक एज हो जाती है ना, उसके बाद आपको समझ में आता है कि ठीक है एडमिशन तो हमने बोलने पे लिया था, बट अब हम क्या करें। उस टाइम पे आप बर्डन नहीं बन सकते हो, ना रिलेटिव्स पे ना अपने पेरेंट्स पे। तो थिंक अबाउट योर सेल्फ। आपकी फैमिली क्या सोचती है, आपके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, आपके रिलेटिव्स क्या सोचते हैं, जैसे भी आपकी फैमिली मैटर है, इश्यूज़ हैं, प्लीज़ टॉक टू देम। ऐसे जल्दबाजी का डिसीज़न नहीं है, ये पूरे 5 साल की बात होती है, ठीक है। सो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, थोड़ा सा पोस्ट ग्रेजुएट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे PG सीट्स हैं टोटल 22, जैसे UG की 50 होती है ऐसे PG सीट्स हैं 22। एंड JRशिप होती है जूनियर रेजिडेंसी के लिए, वो भी सीट्स हैं 22। तो अगर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रह जाते हैं अनआंसर्ड, यू कैन कमेंट इट डाउन। I hope you guys like the video. Please do like, share, comment and subscribe my channel.